मेरा नाम अभिनंदन कुमार है। मैं बीटेक एंड एमटेक आईआईटी खड़गपुर से किया हूँ और अभी वर्किंग 45 मिनट्स का इंटरव्यू हुआ। ओवरऑल सही था। पर्सनालिटी जो है ये बहुत बड़ा रोल करता है एक आईएएस बनने के लिए। तो सर पर्सनालिटी डेवलपमेंट कैसे करें, पर्सनालिटी होती क्या है बेसिकली, अगर जानना चाहें क्या पर्सनालिटी वहाँ पे जज करते हैं? सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन थे, उसमें थोड़ा डिसीजन मेकिंग से रिलेटेड। अदरवाइज ज़्यादातर क्वेश्चन ओपिनियन बेस्ड और फैक्चुअल एंड डेप्थ बेस्ड। तो मार्क्स आएंगे तो ही समझ में आएगा कितना अच्छा हुआ। बट पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन मुझे इंटरेस्टिंग लगता है। एडमिनिस्ट्रेशन वैसे ही मेरे काफ़ी क्लोज है, यही चीज़ करना है। तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन मुझे इंटरेस्टिंग लगा। एंड देन क्वेश्चंस थे बिहार में रेलवे की स्थिति कैसी है। कई सारे रेलवे मिनिस्टर रहे हैं बट उतना अच्छा नहीं है, क्यों नहीं है। और कोई बहुत ही स्पेसिफिक क्वेश्चन। सर आपका नाम और आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या रहा? मेरा नाम अभिनंदन कुमार है। मैं बीटेक एंड एमटेक आईआईटी खड़गपुर से किया हूँ और अभी वर्किंग। ओके, ये आपका कौन सा अटेम्प्ट था सर? सेकेंड अटेम्प्ट। ये इंटरव्यू? फर्स्ट इंटरव्यू। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल सर जानना चाहेंगे आपका ये इंटरव्यू कैसा गया और कितने मिनट का गया? 35 मिनट्स का इंटरव्यू हुआ। ओवरऑल सही था। जी, आपका मीडियम सर? इंग्लिश। ऑप्शनल क्या रहा था आपका? पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। ओके, तो सर अगर हम थोड़ा बहुत आपके ऑप्शनल से रिलेटेड जानना चाहें तो आपका ये ऑप्शनल आपके इंटरव्यू तक आने के लिए कितना हेल्पफुल रहा और मेंस में इसने कितना सहायता की? मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में ऑप्शनल इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग रखा था। अच्छा। तो फिर आई थिंक बहुत इंपॉर्टेंट रहा। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के काफ़ी ओवरलैपिंग हैं, GS2, GS3, GS4। सो इन दैट वे वो हेल्पफुल रहा और एक पॉजिटिव माइंडसेट पे रहता है। थोड़ा पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की काफ़ी ओवरलैपिंग है तो थोड़ा अच्छा फील होता है पढ़ने में। सो ओवरऑल हेल्पफुल ज़रूर रहा। मार्क्स आएगा तभी समझ में आएगा। यस सर, थोड़ा बहुत अपने इंटरव्यू के एक्सपीरियंस के बारे में बताएं कि आप जैसे वहाँ गए और इंटरव्यू को 35 मिनट तक फेस किए तो उसमें किन किन चीज़ों में उन्होंने ज़्यादा फोकस किया और कैसे कैसे क्वेश्चंस किए? क्वेश्चंस तो हर जगह ही थे, डिस्ट्रिक्ट से लेकर स्टेट, कॉलेज, वर्क एक्सपीरियंस, करंट अफेयर्स। ओके, आपका कॉलेज कौन सा था सर? IIT खड़गपुर। ओके, तो सर ऐसा कोई क्वेश्चन जो कि सिचुएशनल बेस्ड रहा हो वो आपसे ना बना हो या बना भी हो लेकिन थोड़ा कठिन रहा हो? सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन एक ही थे एंड कोई बहुत ट्रिकी नहीं था। नॉर्मल मॉब हैंडलिंग से रिलेटेड क्वेश्चन थे। ओके, कुछ क्वेश्चंस अगर आप बताना चाहें सर, यहाँ पे बताना चाहें कि कैसे क्वेश्चन उन्होंने किए तो हमारे व्यूअर्स को। जैसे एक क्वेश्चन था, एज ए डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट मेरे 6 सबऑर्डिनेट्स मेरे ऑफिस में मॉब अटैक करता ऑफिस को, हाउ विल यू रिस्पॉन्ड? देन आप आंसर बता सकते हैं आपने क्या दिया फिर? नमस्कार दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप एक यूपीएससी के सीरियस एस्पिरेंट हैं तो अनअकैडमी लेके आया है अनअकैडमी ऑल इंडिया प्रीलिम्स मॉक टेस्ट जो 15 मई को होने जा रहा है, जिसमें जीएस का टाइमिंग सुबह 9:30 बजे से लेकर 11:30 बजे तक होगा और सी सेट का टाइमिंग 12:30 बजे से लेकर 2:30 बजे तक होगा, जो अभी टोटल 11 सिटीज़ में कंडक्ट करवाया जा रहा है, जिसमें सबसे पहले दिल्ली है, जयपुर है, प्रयागराज है। टोटल 11 सिटीज़ आप भी नाम स्क्रीन पर देख सकते हैं। इनरोल करने के लिए सबसे पहले आप दिए गए डिस्क्रिप्शन में जाए और लिंक पर जाते ही आप हमारा कोड SVU इस्तेमाल करना। इसी के अलावा अनअकैडमी लेके आया है अनअकैडमी अल्ट्रा कॉम्बैट, जिससे आप अपनी प्रीलिम्स की तैयारी को बहुत ही बेहतरीन बना सकते हैं, जो 22 मई को सुबह 11 बजे होगा। इसकी वॉट 10 करोड़ तक की है। साथ ही साथ अगर आप टॉप रैंक में आते हैं तो स्कॉलरशिप प्राप्त करते हैं और लाइव टेस्ट देते हैं, हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में होगा। और साथ ही साथ जो क्वेश्चंस है अनअकैडमी के टॉप एजुकेटर के द्वारा बनाए जाएंगे। तो दोस्तों देरी किस बात की, आज ही इनरोल करें और हाँ, आप हमारा कोड SVU इस्तेमाल करना ना भूलें। तो जल्दी से जाओ और एप्लीकेशन को डाउनलोड करो। आप हमारा कोड SVU इस्तेमाल करना ना भूलें। पहले मैंने यही बोला कि रूम को लॉक करेंगे एंड उनको इंटर नहीं होने देंगे। दूसरा है कि पुलिस डिपार्टमेंट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस को कॉल करेंगे बैकअप के लिए। एंड तीसरा ट्राई करेंगे कि उनसे बात किया जा सके, अगर कोई लीडर है थ्रू विंडो, नहीं है देन विल ट्राई कि वो गेट ना तोड़ें और बैकअप आए। ओके सर, डैब से रिलेटेड कितने क्वेश्चन किए गए? कई सारे क्वेश्चन डैब से थे, कॉलेज से, डिस्ट्रिक्ट से, स्टेट से। सर कॉलेज से क्या पूछा गया? कॉलेज से फेमस पर्सनालिटी मेरे कॉलेज से कौन है? अच्छा, कौन है सर वैसे? अरविंद केजरीवाल है। अच्छा, चीफ मिनिस्टर ऑफ दिल्ली। ओके फाइन। गूगल के CEO। अच्छा, वो भी हैं। वाह नाइस।
तो सर अब थोड़ा हमारे जैसा कि प्रीलिम्स नज़दीक आ चुका है, तो प्रीलिम्स को लेकर आप कुछ मेजर स्ट्रेटजी बताना चाहें कि क्या आपने स्ट्रेटजी इस बार फॉलो की कि आप इंटरव्यू तक आ चुके फॉर प्रीलिम्स? रिवीजन एक बार तो सब लोग करते ही है, आई थिंक अच्छे से मॉक्स करने चाहिए, एक्सटेंसिवली मॉक दे के ये समझना कि मुझे कितना टाइम लग रहा है एक राउंड में, कितने राउंड लेंगे, कितने क्वेश्चन मैं छोड़ रहा हूँ, वो सब चीज़ें का एक्सपीरियंस करना और ख़ुद का एक स्ट्रेटेजी प्लान बनाना कि कैसे पेपर अटेम्प्ट करेंगे, वो करने पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। बस मॉक दे देने से नहीं, उसको एनालाइज करना और अपने स्ट्रेटेजी पे वर्क करना कि मैं कितने मिनट में कितने राउंड कर रहा हूँ, कितने क्वेश्चंस छोड़ रहा हूँ, उस पर ध्यान देना चाहिए। मॉक टेस्ट सर कितना रोल करता है इसमें? मॉक्स तो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पिछली बार तो मैंने बहुत सारे मॉक्स दिए थे, अच्छा। इस बार भी काफ़ी मॉक्स दिए थे, बट मॉक्स से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि उसको एनालाइज करें। 3-4 घंटा उसकी एनालिसिस मैं करता था और फिर वही स्ट्रेटजी अपना बनाना। तो सर प्रीलिम्स के बाद अपना मेंस स्टेज आता है, तो उसके लिए सर कुछ प्रीलिम्स के मेंस को लेकर आप बताना चाहें स्ट्रेटजी इन द सेंस सर कि आंसर राइटिंग कैसे करें, किन चीज़ों को ध्यान रखें? मेंस के लिए पहले उसके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को अच्छे से उसके डिस्कशन को देखना आई थिंक मुझे थोड़ा हेल्पफुल लगता है, क्योंकि यूट्यूब पे बहुत सारे डिस्कशंस हैं, 5 साल के हैं, 10 साल के, उसको अच्छे से एक बार देखना चाहिए और फिर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को खुद भी टाइम स्पेंड करना चाहिए। उनके सिलेबस का भी कई सारे जगह पे डिस्कशन, सिलेबस को भी डिस्कशन उसके देखने चाहिए और उसके साथ टाइम स्पेंड, ये दोनों चीज़ करने के बाद एक बार अगर रिवीजन हो जाता है फिर आंसर राइटिंग शुरू करना चाहिए और फिर टेस्ट सीरीज फुल टेस्ट सीरीज दे सकते हैं तो उसको देना चाहिए। इवन तो प्रिपरेशन नहीं भी हुआ है तब भी एक बार अटैम्प्ट लेना चाहिए। ओके, आपका सर कोचिंग कौन सा था? कोई पर्टिकुलर एक कोचिंग नहीं था, मैं ऑनलाइन कई सारी जगहों से किया, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, जीएस, टेस्ट सीरीज, सब कोई पिन पॉइंटेड कोई एक कोचिंग नहीं। तो सर कोचिंग के चार्जेस भी बहुत ज़्यादा ही होते हैं अगर तो सर जो जिनके फाइनेंशियली जो सही नहीं हैं, जो इतना ज़्यादा एफोर्ड नहीं कर सकते हैं, उनके लिए सर आप क्या कहना चाहेंगे, कैसे करें, फिर वो मॉक कैसे दें, क्या वो फिर करें इसके लिए? कई सारे ऐसे इंस्टीट्यूट्स हैं जो कि फ्री मॉक्स लाते हैं, कई सारे ऐसे इंस्टीट्यूट्स हैं जो फ्री पूरे कोर्सेज भी लाते हैं, अच्छा, प्रीलिम्स के लिए, मेंस के लिए, ढूंढने पे मिलता है। ऐसे कई सारे हैं जो कि हर दिन कुछ टेस्ट सीरीज लाते हैं, तो किया जा सकता है अगर ढूंढेंगे लोग। तो मैं यहाँ पे नाम नहीं बताना चाहता, बट हैं ऐसे बहुत सारे, और इनफैक्ट ऑनलाइन में काफ़ी प्राइसेज अब एग्रेसिव प्राइसिंग हो रही है, काफ़ी सस्ते हो रहे हैं, तो अगर आप ढूंढेंगे तो पता चल जाएगा कि कुछ चीज़ें बहुत ईजिली कम पैसे पे अवेलेबल है और मॉक्स भी कम पैसे पे अवेलेबल है, ढूंढना पड़ेगा, ज़रूर अवेलेबल। जी, बहुत अच्छा सर ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं जो गांव से होते हैं, राइट, जो यहाँ शहर में आ भी नहीं पाते हैं प्रिपरेशन के लिए, गांव से एकदम करना चाहते हैं घर में रह के, तो सर उनके लिए अगर आप जैसे टेक्निकल ज़माना इतना हो गया है, यूट्यूब हो गया है, लोग रिसोर्सेस ऑनलाइन ले रहे हैं, तो सर ऑनलाइन कोई फ्री कोर्स फ्री रिसोर्स आप अगर आप बताना चाहें, अगर आपको पता हो तो? फ्री कोर्सेज ऐसे कई सारे हैं, बट ऐसा कोई पिन पॉइंट मैं बोलना नहीं चाहूँगी क्योंकि मैं खुद ही उतने अच्छे से थॉरली नहीं फॉलो सर किया। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के लिए? पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के लिए फ्री तो ऐसा मैं नहीं अभी बोल पाऊँगा, कई सारे होंगे, बट देन मैंने रेफर नहीं किया तो मैं नहीं बोलना चाहूँगा। ओके, पेड ही मैंने किया है एंड टेस्ट सीरीज लगाए हैं। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के लिए या किसी भी के लिए आई थिंक टेस्ट सीरीज के साथ उसके डिस्कशन देखने बहुत इंपॉर्टेंट है, और डिस्कशन में की है कि कैसे आपका आंसर, इवेलुएटर तो इवेलुएट करके देता है, बट डिस्कशंस देखने चाहिए। एंड थोड़े महंगे हैं, ऑप्शनल के टेस्ट सीरीज थोड़े महंगे हैं। सही बात है सर। पर्सनालिटी जो है ये बहुत बड़ा रोल करता है एक आईएएस बनने के लिए, तो सर पर्सनालिटी डेवलपमेंट कैसे करें, पर्सनालिटी होती क्या है बेसिकली, अगर जानना चाहें, क्या पर्सनालिटी वहाँ पे जज करते हैं? वो वहाँ पे जज करते हैं कि जहाँ तक मुझे समझ में आता है कि मीन्स आपका कन्वर्सेशन करके उनको क्या इंप्रेशन लगता है, मतलब ऑफिसर लाइक क्वालिटी है, कैसे ये सोचता है, हाउ कोई भी प्रॉब्लम देते हैं तो कैसे अप्रोच करता है, बैलेंस ऑफ जजमेंट है या कुछ बायसनेस है, और कैसे रिएक्ट करता है सिचुएशंस को, कैसे रिस्पॉन्ड करता है, एंड हाउ यू आर पोलाइट एंड हम्बल और नॉट। सिविल सर्वेंट्स को ह्यूमिलिटी होनी चाहिए। आई थिंक ये सारी चीज़ें देखते होंगे, अब तो मार्क्स आने के बाद ही समझ में आएगा। हाँ, सही बात है। ओके, तो इंटरव्यू में सर कोई डिसीजन मेकिंग से भी रिलेटेड आपसे किया गया ऐसा जो? हाँ, सिचुएशन बेस्ड एक क्वेश्चन थे, उसमें थोड़ा डिसीजन मेकिंग से रिलेटेड, अदरवाइज ज़्यादातर क्वेश्चंस ओपिनियन बेस्ड और
factual and depth based questions. ओके, जब आप इंटरव्यू देने नहीं गए थे उससे पहले आप भी यूट्यूब पर वीडियोस देखे रहे होंगे टॉपर्स के, तो उनका इंटरव्यू भी देखे रहे होंगे मॉक वगैरह, तो सर उससे और यहाँ में आपको जब आपने फेस किया तो आपको कितना डिफरेंस समझ में आया? बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है। आई थिंक मॉक कई सारे मॉक देंगे तो कुछ सिमिलरिटी तो होती है जी। और ऐसा नहीं है कि यहाँ पे एकदम से ही बहुत डिफरेंस होता है। कुछ लोगों के साथ क्रॉस क्वेश्चनिंग होती है, ज़्यादातर क्रॉस क्वेश्चनिंग नहीं होती, नॉर्मल कॉन्वर्सेशन होता है। सो इन दैट वे इट इज़ ईजी टू गो ऐसे यहाँ पे, बट देन मार्क्स मिलते नहीं हैं तो उसके लिए जिसके आंसर्स टू द पॉइंट है, प्रिसाइज है, बैलेंस्ड है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। बाहर यूट्यूब पे जो वीडियोज़ हैं ठीक ही है, कुछ सारे कमर्शियल वीडियोज़ हैं, बट अदरवाइज़ ऑलमोस्ट 19-20 का ही अंतर है। ओके, तो सर अगर हम जानना चाहें मेंस का, जैसे आपने मेंस लिखा, इसका मार्क्स आपको कब पता चलता है? इंटरव्यू देने के बाद या रिजल्ट आने के बाद, उससे पहले भी हम जान सकते हैं? मेंस का मार्क्स इंटरव्यू के बाद पता चलता बात रिजल्ट का। अगर अनफॉर्चुनेटली अगर कोई नहीं क्वालिफाई कर पाता है तो वो भी देख सकता है या वो नहीं देख सकते? है, देख सकता है, देख हर एक सकता को मार्क्स अवेलेबल है। ओके, तो लास्ट में सर आपने ऐसी क्या गलती की थी जो आप इंटरव्यू देने नहीं आ पाए थे इंटरव्यू तक? ऑप्शन मैंने गलत लिया था, पब्लिक अच्छा। एडमिनिस्ट्रेशन नहीं था मेरा, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। तो सर एक बार में ही आपने पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को इतना अच्छा कर लिया, इसमें क्या आपका स्ट्रेटजी था? अभी तो मार्क्स आएंगे तो ही समझ में आएगा कितना अच्छा हुआ, बट पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन मुझे इंटरेस्टिंग लगता है। एडमिनिस्ट्रेशन वैसे ही मेरे काफ़ी क्लोज है, यही चीज़ करना है, हाँ। तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन मुझे इंटरेस्टिंग लगा एंड देन कंटिन्यू किया। फाइन। सर वैसे आप कहाँ से हैं? मैं बिहार से हूँ। बिहार से। तो सर वैसे अगर हम जानना चाहें, आप रूरल एरिया से हैं या अर्बन एरिया से? बिहार में ज़्यादातर रूरल एरिया ही, मैं रूरल एरिया से हूँ। जी। तो आपकी जो है 12th तक भी पढ़ाई आई थिंक फिर ऐसे ही जगह से हुई होगी, तो सर इससे रिलेटेड क्वेश्चन किए गए? आप जैसे बिहार स्टेट से हैं तो वहाँ से कोई क्वेश्चंस आपसे किए गए हों? हाँ, कुछ क्वेश्चंस थे। बिहार में रेलवे की स्थिति कैसी है, कई सारे रेलवे मिनिस्टर रहे हैं बट उतना अच्छा नहीं है, क्यों नहीं है, और कोई बहुत ही स्पेसिफिक क्वेश्चंस नहीं थे बिहार से। जी जी, चलिए बहुत अच्छा सर, आपसे बात करके बहुत ही अच्छा लगा एंड थैंक यू सो मच सर, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।